देखो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। श्वसन एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर श्वसन नहीं होगा तो कोई जीव जो है जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। जीव चाहे कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, श्वसन सबको करना है, ऊर्जा सबको उत्पन्न करना है। तो जो छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, उनमें जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में श्वसन कैसे होता है। अमीबा के बारे में हम जानते हैं कि यह एक कोशिकीय जंतु है और ये कहां पाया जाता है? पानी, जल। ये अमीबा जो है कहां पाया जाता है? जल में पाया जाता है, जल। और इसके अंदर एक कोशिकीय जीव ये अमीबा होता है। अब ये श्वसन कैसे करता है? कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इसके अंदर नहीं है, तो ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो जल है, इस जल के अंदर ऑक्सीजन गैस जो है, कुछ मात्रा ऑक्सीजन गैस की घुली होती है। जल के अंदर ऑक्सीजन गैस की कुछ मात्रा जो है हवा की अपेक्षा कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस जो है जल के अंदर घुली होती है। और इस अमीबा की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, परमिएबल है, ये पतली होती है, विसरणशील होती है। यानी इसकी दीवार से, इसकी मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन गैस इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किस विधि से? डिफ्यूजन विधि से, विकिरण विधि से ये ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है अमीबा के कोशिका के अंदर। चूंकि ये जंतु जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए यह ऑक्सीजन गैस जो है क्विकली यानी तेजी के साथ है पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। आखिर श्वसन की क्रिया इसके अंदर होती है, और श्वसन की क्रिया जब होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर इसी मेम्ब्रेन से विसरण विधि के द्वारा फिर इसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? अमीबा में होता है। ऑक्सीजन गैस इस जल से विसरण विधि द्वारा मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंच जाती है कोशिका के अंदर और तेजी से जो है विसरित हो जाती है, क्योंकि छोटा जीव है ये। और फिर श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर विसरण विधि से जो है ये बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार अमीबा के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। इसके अंदर कोई अलग से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंग नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे केचुआ जो होता है, इसमें श्वसन कैसे होता है? तो केचुए की शरीर जानते हैं कि लंबी होती है। केचुए की शरीर जो है लंबी होती है। इसका जो स्किन होता है केचुए का,
ये बहुत ही मॉइस्ट और थिन होता है, पतला होता है। मॉइस्ट भी होता है और पतला होता है। इसके स्किन से, केंचुए के स्किन से ऑक्सीजन गैस विसरण विधि से इसके शरीर में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसरण विधि से बाहर निकल जाती है। लेकिन एक चीज यहां यह देखेंगे कि केंचुए की शरीर लंबी होती है और विसरण विधि से जो ऑक्सीजन गैस इस केंचुए को मिलता है तो बड़ी तेजी के साथ जो है, अमीबा तो छोटा जीव है तो फैल जाता है, तो इसमें बड़ी तेजी के साथ नहीं फैल सकता, विसरण विधि से कई दिन लग जाएंगे। तो इसके अंदर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। केंचुए के अंदर रक्त की नलिका होती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं और इस रक्त नलिकाओं को ये ऑक्सीजन, रक्त को मिल जाता है ऑक्सीजन गैस और ये रक्त जो है पूरे शरीर को दे देता है। तो श्वसन क्रिया में केंचुए के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है इसमें दो अंग काम करते हैं, एक तो इसका स्किन और दूसरा जो है रक्त की नलिकाएं जो ऑक्सीजन गैस को पूरे शरीर में तेजी के साथ फैला देते हैं और श्वसन की प्रक्रिया के तहत उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को स्किन के सहारे बाहर निकाल देते हैं। ये केंचुए में होता है। इंसेक्ट जैसे कीड़े जो होते हैं, कीड़े जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच, जो कीट होते हैं, जो कीट होते हैं जैसे ग्रासहॉपर, इसको आप सूगा कहते हैं, ग्रासहॉपर, कॉकरोच, तो जो इनकी शरीर होती है, जो एब्डामेन होता है इनका, जो एब्डामेन होता है ग्रासहॉपर में, कॉकरोच में, तो इस एब्डामेन पर इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकिल, स्पाइरेकिल कहते हैं। यानी जो कॉकरोच होता है, जो ग्रासहॉपर होता है, जो ये कीट होते हैं, इनकी शरीर पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम स्पाइरेकिल कहते हैं। इस स्पाइरेकिल के तहत बाहर की जो हवा है, बाहर की ऑक्सीजन है, ये इनकी शरीर में पहुंच जाती है और इनके अंदर ट्रैकिया भी होता है। ट्रैकिया श्वसन नली भी होती है, ट्रैकिया श्वसन नली भी होती है। तो इस प्रकार जो कीट होते हैं, कीट में श्वसन की प्रक्रिया ऐसे होती है। अगला जो जंतु है, हम देखें मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। मछलियों में श्वसन, मछलियों में श्वसन, मछली को आप देखे होंगे, मछली को आप देखे होंगे इसमें जो श्वसन अंग होता है वो विकसित नहीं होता है बहुत, मनुष्य की तरह से। मछलियों में श्वसन के ये जो अंग होता है, ये जो इसका हेड है, जो सिर है, सिर के बगल में दोनों तरफ जो है जो गलफड़े होते हैं, गलफड़े जिसको अपर कुलम कहते हैं, गलफड़े होते हैं और ये अपर कुलम से ढके होते हैं। और ये जो इनका जो गलफड़ा है, अगर इसको निकाल के देखें
तो इस पर कंघी जैसी संरचना होती है, ऐसी कंघी जैसी संरचना होती है, जिनको हम कहते हैं गिल दरारें, गिल स्लिट्स दरारें। यानी जो मछली का सिर है, सिर में दोनों तरफ गिल दरारें पाई जाती हैं, और जो एक कवर से ढकी होती हैं, कवर से ढकी होती है जिसको अपरकुलम कहते हैं। तो ये जो गिल दरारें हैं, ये इसका नोज है, यह इसका श्वसन अंग है। तो मछली करती क्या है, मुख से पानी जो है खींचती है, मुख से पानी जो है खींचती है, और पानी को, जल को खींचती है, और जल में क्या होता है, घुला हुआ ऑक्सीजन गैस, जल में जो है घुला हुआ ऑक्सीजन गैस है। जल को ये मछली अपने मुख से लेती है और किसको भेज देती है, गिल दरारों को। गिल दरारों से होकर के पानी बहता रहता है, और ये जो गिल दरारें हैं, ये गिल दरारें जल में जो ऑक्सीजन गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है विसरण विधि से, और एब्जॉर्ब करके शरीर के अन्य भागों को पहुंचा देती है इस ऑक्सीजन गैस को। तो शरीर के अन्य भाग में ऑक्सीजन गैस पहुंच गई, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर गिल दरारों को आती है, और गिल दरारों से विसरण विधि के द्वारा फिर जल में छोड़ दी जाती है। इस मछली के अंदर जो है फेफड़े नहीं पाए जाते, फेफड़े यानी लंग्स नहीं होता इसके अंदर, लंग्स नहीं होता है मछली के अंदर। इसलिए इन मछलियों को जब हम जल से बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर हवा काफी होने के बावजूद भी ये मछलियां जीवित नहीं रहती हैं, क्योंकि बाहर से हवा लेने के लिए लंग चाहिए, फेफड़े चाहिए श्वसन क्रिया के लिए, और ये फेफड़े मछली के अंदर होता नहीं है। इसलिए मछलियां जब पानी से बाहर निकालते हैं, ये मछलियां मर जाती हैं। तो इस प्रकार जो है मछलियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लिए विशेष अंग होता है जिसमें फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में श्वसन, तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है मनुष्य में, और एक जंतु जिसका नाम आप सुने होंगे मेढक, मेढक जो है पानी में भी रह लेता है और जमीन पर भी रह लेता है मेढक। तो मेढक में जो श्वसन होता है वो स्किन से भी होता है, स्किन से भी वो श्वसन करता है। जब वो जल में रहता है तो जल से ऑक्सीजन गैस ले लेता है, किससे, अपनी त्वचा से, और जब वो स्थल पर रहता है तो इसके अंदर, मेढक के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े, और फेफड़ों से तब ये हवा से ऑक्सीजन गैस ले लेता है हवा से। यानी मेढक के अंदर त्वचा से भी ऑक्सीजन करने की क्षमता होती है, गैसों का आदान प्रदान कर लेता है, और जब लैंड पर होता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है, तो उस समय इसके अंदर लंग पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, और फेफड़ों की सहायता से श्वसन कर लेता है। इसीलिए मेढक जो है उभयचर होता है, ये जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, मनुष्य में वेल डेवलप्ड, पूर्ण रूप से विकसित श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे इसमें होता है, ये श्वास नली है, इसकी 2 शाखाएं होती हैं, और ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम। तो इसमें
इसको समझने के लिए हमें कुछ और वक्त चाहिए। तो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। धन्यवाद।